गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और इसकी राइटर है शानी दोषी। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर में पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ पर राइटर जो है कुछ बच्चों को एक ग्रुप में लेकर के जो एंटार्क्टिका है कॉन्टिनेंट उसकी तरफ जाता है, उन्हें दिखाने के लिए किस प्रकार से हमारे पृथ्वी का पास्ट और फ्यूचर जो रहा है। चलिए देखते हैं चैप्टर में इसकी जो समरी है, मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ। आखिर समरी क्या है, तो यहाँ पर राइटर कह रहा है द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पर उसने बताया बच्चों को कि एंटार्क्टिका में जो बहुत सारी डाइवर्सिटी हुई है और उसके कारण जो माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, मतलब कि जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। और इससे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ग्रास और माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, जिन्हों मिडिस एंड माइट्स बताया गया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे इतना बड़ा जानवर भी है, ब्लू व्हेल भी मिल जाती है। और यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, जैसे कि एक कंट्री जैसे बेल्जियम जैसी कंट्री के बराबर के आइसबर्ग्स मिल जाएंगे। तो he explains the atmosphere is quite peaceful which is occasionally broken by ice storms। एटमॉस्फेयर जो पीसफुल है, ऑथर ने यहाँ पर बताया है। दूसरा थर्ड में बताया है कि जो मनुष्य है वह केवल 12,000 वर्ष पहले उसकी उत्पत्ति हुई है और उसका जो द मैन डोमिनेटेड द नेचर फ्रॉम कंट्रीज, सिटीज़, विलेज एंड हिज डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो मनुष्य ने क्या किया कि उसने कंट्रीज़ बनाई, विलेजेस बनाए, सिटीज़ बनाई और उसने जो फॉसिल फ्यूल की डिस्कवरी की। फॉसिल फ्यूल जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ फ्यूल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, और जो इसने क्या किया, यूज़ किया उसका, एंड हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेंजर अर्थ इज़ फेसिंग। और उसने जो खतरा पैदा कर दिया जिसे पृथ्वी फेस कर रही है। और दूसरा इसमें फोर्थ में उसने बताया है कि एंटार्क्टिका जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोर के लिए, वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि इससे हम इसकी जो हिस्ट्री जान सकते हैं पृथ्वी की, क्योंकि इसमें 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स इसकी आइस लेयर्स में आपको मिल जाएंगे। इसलिए जो कैनेडियन जो एक्सप्लोरर है जिसका नाम है जॉफ ग्रीन, इसका नाम क्या है, जॉफ ग्रीन, यहाँ पर कैनेडियन एक्सप्लोरर है ये जॉफ ग्रीन। तो इसलिए उसने अंटार्कटिका को ही चूज़ किया अपने विद्यार्थियों को हिस्ट्री और फ्यूचर और पास्ट को बताने के लिए पृथ्वी का। नेक्स्ट हम देखेंगे द ऑथर वॉर्न्स अस अगेंस्ट द फिनोमिनन कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ऑथर ने यहाँ पर हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है। ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या, जब पृथ्वी पर जो वार्मनेस है, टेम्परेचर है जो पृथ्वी का वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारे ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन हो रहा है, उसका वो टूट रही है, उसमें छेद हो रहे हैं और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो राइटर ने बताया है कि जो मनुष्य के जो कार्य हैं उनके कारण, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है उनके कारण जो पृथ्वी के चारों तरफ जो ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस की वो भी कमज़ोर होती जा रही है। अब नाइन्थ में कहता है कि एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू सी डिवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एंटार्क्टिका सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग का घटता हुआ जो क्रम देख सकते हैं। कोलैप्सिंग आइस शीट्स देख सकते हैं, मेल्टिंग आइस लेयर्स देख सकते हैं, ब्रेकिंग आइस वर्क्स देख सकते हैं, और जो हमें अलार्मिंग साइन दे रहे हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। 10th वन कह रहा है जब राइटर वापस वहाँ से आता है तो वो देखता है कि वो जो वाइट जो चादर बनी हुई थी बर्फ़ की, फ्रोज़न आइस की, चारों तरफ फैली हुई थी, उस पर वो लोग चलते हैं। और लास्टली जब वहाँ पर वो देखा है उन्होंने कि देयर वाज ए थिक आइस पैक, लगभग 1 मीटर की आइस पैक थी और उसके नीचे 180 मीटर तक सॉल्टी वाटर था। तो इट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस, ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस राइटर का यहाँ पर रहा। तो ये समरी आप देख लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर राइटर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू जोलॉजिकल फिनोमिनन, जियोग्राफिकल फिनोमिनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से जो जियोलॉजिकल जो फिनोमिनन है वह हमारी मदद करता है मनुष्य की हिस्ट्री को जानने में। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं तभी आप जान पाएंगे।
यहाँ पर राइटर ने बताया है कि लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य जो ये हमारा जो गोंडवाना था एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और यहाँ पर गोंडवाना बाद में 500 मिलियन ईयर्स तक अच्छी तरह फ्लोरिश हुआ। यहाँ पर कुछ प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे पाई जाती थी फ्लोरा एंड फोना, और गोंडवाना जो था वह 500 ईयर्स तक अच्छी तरह फलता फूलता रहा। फाइनली ये टूटना स्टार्ट हो गया। इसके बाद में इसमें से जो सेंटर्ड में अराउंड में रफली प्रेजेंट बड्डे बाई अंटार्कटिका है, इसके सेंटर्ड में है, और ये टूट करके काफ़ी इसमें अंतर हुए। तो इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो कुछ अमेरिका की तरफ चले गए, कुछ नॉर्थ की तरफ चले गए जहाँ पर इंडिया का निर्माण हुआ। और तो गोंडवाना से अगर हम और देखें बहुत सारी चीज़ें से देखेंगे तो जो जोलॉजिकल फिनोमिनन है उसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कि इसमें हम देखें तो कार्बन शीट्स के बारे में जान सकते हैं, और ओजोन लेयर्स के बारे में। ओजोन है जो इसमें कार्बन ग्रेनाइट की शीट्स भी हैं, जो ओजोन है, कार्बन है, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन इसका जो मनुष्य का एवोल्यूशन, प्रगति और विकास और विनाश की तरफ भी हम इसे जियोलॉजिकल फिनोमिनन हमें बताता है। चलिए इसमें बाद में हमने देखा कि ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस इंडिया पोस्ट नॉर्थवर्ड एंड फ्रॉम द हिमालयाज एंड साउथ अमेरिकन ड्रिफ्टेड टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द मैन, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि फ्यूचर के मनुष्य को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही है क्वेश्चन कि भाई मनुष्य जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें पूरा बताया गया है कि अबाउट 1200 ईयर्स पूर्व ही मनुष्य का जन्म हुआ, और उसने इतना विकास कर लिया है कि उसने टाउन्स बना दिए, सिटीज़ बना दी, विलेज बना दिए, मेगा सिटीज़ बना दी, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है रैपिडली। और उसके कारण हम देखते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान हो रहा है। कैसे कि फॉसिल फ्यूल को आदमी यूज़ कर रहा है, बर्निंग कर रहा है फॉसिल फ्यूल की। और ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे फिर से वही क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन दोहरा रहा है राइटर। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ रीजन यूजफुल टू अस। जो संसार की जो हिस्ट्री है वह इसमें छिपी हुई है, किस प्रकार से ये हमारी मदद करता है। तो वही क्वेश्चन है 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो गोंडवाना था, सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके बाद में 500 वर्ष तक वह 500 मिलियन वर्ष तक वह फला फूला। और उसके बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पर गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के कारण जो उसका ब्रोकअप होना स्टार्ट हो गया। ब्रोकअप होने के बाद में वो डिफरेंट उनमें टूट गया, जैसे कि हिमालय का निर्माण हुआ, अमेरिका का निर्माण हुआ, और उसके बीच में डायरेक्ट पैसेज खुल गया। डायरेक्ट पैसेज जो खुला उसने क्या किया, क्रिएटेड कोल्ड सरकम polar current, or it turned Antarctica frigid and desolate and bottom of the world. Thus the study of Antarctica help us to know in the geological history of the world। तो ये क्वेश्चन देखने का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है व्हाट आर द जॉफ ग्रीन रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द आइस एक्सपेडिशन। जॉफ ग्रीन क्यों जो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को आइस के इस प्रोग्राम पर लेकर गया था। और व्हाट मेड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका एंड हाउ डिड द चिल्ड्रन रीच देयर। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेंगे आखिर ऑथर जो था क्यों वो बच्चों को लेकर वहाँ पर गया था और वो कैसे वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑथर बोर्डेड ए रशियन वेसल, हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था एकेडमिक सोकोलास्की है, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड द प्लानट अर्थ। पृथ्वी को समझने के लिए वहाँ पर गया था। जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी 1:09 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ऑफ चेन्नई एंड द पार्टी हैड टू ट्रेवल ओवर द 100 आवर की जो जर्नी थी, जो कार से, एरोप्लेन से और शिप से उन्होंने की थी। और इसने बताया अंटार्कटिका जो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ डू द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये वही क्वेश्चन है, पहले हम इसका आंसर देख चुके हैं, तो आप इसे लिखें या ना लिखें, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। थर्ड वन, हाउ इज़ आवर सर्वाइवल इन डेंजर, कि किस प्रकार से हमारा सर्वाइवल डेंजर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है ये भी क्वेश्चन। व्हाट आर द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर।
तो सर्वाइवल कैसे डेंजर है, वही है। 1200 वर्ष पहले मनुष्य ने जन्म लिया और उसके बाद में सिटीज़ बनाई, मेगा सिटीज़ बनाई, और उसके बाद में जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसके बाद डिप्लीशन ऑफ द नेचर रिसोर्सेज होने लगा, रिसोर्सेज का होने लगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की चारों तरफ, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो परत है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी डिप्लीशन हो रहा है उसका, वो मतलब कमज़ोर होती जा रही है। और ओजोन लेयर में छेद भी हो गए, आप देख रहे हैं आजकल। तो एटमोसफियर बिकम पॉपुलेटेड डे बाई डे। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, आप लिखें या ना लिखें, पहले वाला ही काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बाय रीडिंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है हमारा, मोटा मोटा सा आप इसे कर लेंगे, पढ़ जरूर लेंगे, सारे क्वेश्चन को रिपीट हो रहा तो कोई बात नहीं है। तो गोंडवाना के बारे में बताया गया, पहले सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके बाद में वार्म हुआ एनवायरनमेंट यहाँ पर, तो मनुष्य तो उस समय था ही नहीं पृथ्वी पर। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक वैरायटी, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एक मतलब कि जीव की और एक वनस्पति की जो वैराइटीज़ थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लैंड मार्सेस जो था वो पोसिंग होने लगा और राइज टू द कॉन्टिनेंट्स, एंड जो वाटर था उस पर वो कैसा होने लगा, वाटर बॉडीज़ में चेंज होने लगा, डायरेक्ट पैसेज खुल गया था। तो डायनासोर्स थे वहाँ पर, वो वाइप्ड आउट हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब गर्मी जैसे बड़ी गर्म हो गए, वार्मर होने लगा वहाँ पर जो टेम्परेचर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 12,000 ईयर्स मैन हैज़ मैनेज टू क्रिएट द न्यूक्लियस ऑन द अर्थ, हाउ। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ चुके हैं पहले, इसको भी आप देख लेंगे। तो मनुष्य ने वो ये टाउन सिटीज़ बनाए हैं, फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर रहा है वगैरह वगैरह, ये वही क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि व्हाट इज़ गोंडवाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, इसको आपने ज़रूर करना है। एंड व्हाट हैपन टू इट इन 150 मिलियन ईयर्स एगो। तो गोंडवाना आखिर है क्या। पहले एक ह्यूज लैंड मास था, सुपर कॉन्टिनेंट, अनडिवाइडेड अर्थ विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो 65 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है इसके प्रेजेंट डे में एंटार्क्टिका है, यह सेंटर्ड है इसके। इट हैड नो ह्यूमन लाइफ, इस पर ह्यूमन लाइफ नहीं थी, केवल फ्लोरा एंड फोना, एक वनस्पति है, एक जीव जाती है, एग्जिस्टेड 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले। देन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे slowly giving rise to the different landmass and called continents and different water bodies called oceans। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाई इज अंटार्कटिका फ्रीज्ड एंड डिसोलेट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका फ्रीज क्यों हुआ और डिसोलेट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, कैसे उसने इस संसार का बॉटम बन गया। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन है, पहले हम इसे देख चुके हैं, आप इसे पढ़ लेंगे, फिर से देख चुके हैं क्वेश्चन, पढ़ना है पढ़ लेना, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाउ इज अंटार्कटिका इज ए सब्जेक्ट फॉर डिबेट फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट। कि डिबेट का कारण क्यों बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि मनुष्य ने जो है ना इतनी तरक्की कर ली है यहाँ पर, और ऐसे ही ये इसका जो डिसोल्यूशन होता रहा, ये जो अंटार्कटिका पे ऐसे नुकसान होता रहा, तो आखिर लास्ट में होगा क्या, लास्ट में होगा क्या कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर बढ़ जाएगी और मनुष्य का रहना यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सब कुछ गर्म चारों तरफ हो जाएगा, वाटर बॉडीज़ जो है वो, जो आइस लेयर्स हैं वो पिघल जाएंगी, आइस शीट्स हैं, और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, मनुष्य को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉस्टली डिबेट टॉपिक। ये भी वही क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा था, अभी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये रिपीट किया गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन पूछ लेता है हु वाज जॉफ ग्रीन। जॉफ ग्रीन है कौन। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट। जॉफ ग्रीन एक कैनेडियन एक्सप्लोरर है, एजुकेटर है, वो बच्चों को वहाँ पर लेकर जाता है। क्यों, क्योंकि विलिंग, वो खुद एक विलिंग पर्सन है और स्कूल के स्टूडेंट को मिशन पर लेकर जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि वह पृथ्वी के पास्ट फ्यूचर के बारे में लोगों को बताए और इकोसिस्टम के बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका। पर पहुँचने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या हुई, तो ये देखेंगे। अंटार्कटिका जो फ्रीज था, डिसोलेट था, अनप्रोटेक्टिव था, वह वहाँ पर जब पहुँचता है तो ही फेल्ट, क्या फेल्ट करता है, दैट इन्वायरमेंट इज चेंजिंग ड्यू टू द आर
इंटरफियरेंस, हमारी इंटरफियरेंस के कारण एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर द डेज वर 24 आवर्स लॉन्ग, एक दिन वहाँ पर 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट वन देखेंगे, वी नीड नॉट टू गिव एनी वेयर इन ऑर्डर टू स्टडी एट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, गिव ए रीज़न। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल हम एंटार्क्टिका पर चले जाएँ या फिर पृथ्वी का पास्ट फ्यूचर जानने के लिए। या फिर कह रहा है एंटार्क्टिका इज़ ए प्लेस टू गो वी वांट टू स्टडी ऑफ द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंटार्क्टिका क्यों एक अच्छा प्लेस है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका जो है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन्स आखिर है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस होती हैं, ये सी के अंदर होते हैं, साउदर्न सी के अंदर होते हैं, और ये आर सिंगल सेल्ड होती है, इनकी सिंगल सेल्ड प्लांट होते हैं। ये क्या करते हैं, सन की जो सूर्य की जो एनर्जी है उसको लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान दे सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द ऑल मैरीन लाइफ ऑफ द सी, मतलब कि फूड चेन का काम करते हैं। बट द ग्लोबल वार्मिंग कैन अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दीज plants and life of the creatures depending on them. Global warming is cause of the melting of the icebergs and collapsing of the ice shelves in the region. तो मतलब कह रहा है कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स ही पूरी मरीन लाइफ को जीवन प्रदान करते हैं, अगर ये खत्म हो गए तो पूरी मरीन लाइफ समाप्त हो जाएगी और मनुष्य भी फाइनली समाप्त हो जाएगा। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इज़ दिस कॉज। ग्लोबल वार्मिंग का आप क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री में, उसमें हिस्ट्री में भी आ जाता है, तो आप इसे देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग आकर क्या है, क्या जब टेम्परेचर पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर जो उसका नुकसान हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन जो हमारे पास आती हैं उनको ओजोन लेयर समाप्त करती है, रोकती है हमारे पास आने से। बड़ा क्वेश्चन है, देख लेना आप इसे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मान लो ये भी क्वेश्चन नहीं पता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो समझो कि आपका कमज़ोर हो आप अभी। तो ग्लोबल एक इजी क्वेश्चन है, इसे आप सभी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, आखिर ये प्रोग्राम है क्या, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है CBSE 2016 में। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वाई इज़ द एंटार्क्टिका इज एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन वही है, एंटार्क्टिका की क्यों इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवित रहने के लिए, तो इसका जो देख लेंगे, इसका जो आंसर हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अब सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द जर्नी ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसका टाइटल जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज़ द एंटार्क्टिका अमेज राइटर वैन ए फर्स्ट सा, राइटर इसे देखकर जब पहली बार देखता है तो वो अमेजिंग क्यों महसूस करता है, तो देखें राइटर ने जो यहाँ पर देखा तो चारों तरफ बर्फ़ की चादर पड़ी हुई थी, ब्लू हॉरिजन को उसने देखा, प्लेस जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, तो इसलिए वह बड़ा, उसने यहाँ पर एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स भी हैं और उनका मेल्टिंग जो है वो उसे अमेज कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, तो ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा। डिस्क्राइब द ग्लोबल वार्मिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज द वे टू सेव अवर प्लानट, बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे, बड़े क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन आपको आ गया, व्हाट इज़ द अंटार्कटिका एंड हाउ इट इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आखिर अंटार्कटिका है क्या और इसे संसार का अंत क्यों कहा गया है। डिस्क्राइब द गोंडवाना, तो ये क्वेश्चन, अब बेटा ये एक ही क्वेश्चन ना सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा है इसमें बहुत, इसे आप देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। गोंडवाना के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में पूरा इसमें बताया गया है, तो ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, बड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो व्हाट आर द फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में वो पूछ रहा है, एंड आर दे इम्पोर्टेंट, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट टू अवर इकोसिस्टम, अभी हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में।
तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम जो पृथ्वी का पूरा जो फूड चेन है इसको फाइटोप्लैंक्टन से देख रहे हैं। तो जो बड़े क्वेश्चन हैं ये भी आप लोग देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब डायरी एंट्री का क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्या करें। वीडियो अगर आपको इतना वैसे मैं समझा रहा तो फिर आपको समझ में नहीं आता। वीडियो बड़ी हो रही है। कह रहा है कि यू आर प्रियंका मित्तल, हेड ऑफ द एक्सप्लोर प्रोग्राम हु विजिटेड द एंटार्क्टिका स्पॉन्सर्ड बाय एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। यू वर हेडिंग विद ए ग्रुप ऑफ द 25 स्टूडेंट, प्रिपेयर अ डायरी एंट्री। तो देखो डायरी एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेफ्ट हैंड पर आप डालते हैं प्लेस और डेट डालते हैं, इधर आप यहाँ पर डे भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आज संडे है तो इधर आप डे भी लिखते हैं, इसके सामने वाले उस पर संडे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रली आप ये जो हमारा टाइटल है, टाइटल आप सेंटर में डालेंगे तो विजिट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड है या विजिट टू द एंटार्क्टिका है। बाई किसने लिखा है? बाई प्रियांशी मित्तल है। प्रियांशी मित्तल आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो डायरी एंट्री कैसे करते हैं आप देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरी एंट्री के, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपने पहले बताना है। इतने विद्यार्थियों के साथ मैं वहाँ पर गई हूँ और बाद में जो चैप्टर के बारे में लिखना है, जो हमें चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर से ही तो पूछा है इसने। पूरा जितना हम चैप्टर के बारे में जानते हैं ना वो पूरा इसमें हम लिख देते हैं। और जब हम ठीक है देख लो पूरा चैप्टर के बारे में लिखा गया है, तो घबराने का इशू नहीं है। इसके बाद में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आप क्वेश्चन देख लेंगे। आ चुका है पहले ये क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनेगी ये। देखिए बेटा वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जो हमारे आगे दे दिया गया हमारे रीड द एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन से छाटने के लिए दे दिया गया है। तो अब मैं केवल आपको एक समझा देता हूँ, बाकी आप इसमें से कर लेंगे। तो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कह रहा है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन सोकोलास्की है। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जब वो गए थे तो सोकोलास्की जो वेसल था उन्होंने लिया था। एम्स टू do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunity। इसका एम क्या था कि जो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी, which will help them foster a new understanding and respect to our planet। जो उन्हें बताती कि हमारे प्लानट के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती और कि हमें अपने प्लानट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब कि गंदगी नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। यह 6 वर्ष का लगभग एक ऑपरेशन था। हेडेड बाय द कैनेडियन जॉफ ग्रीन। इसका हेड कौन था? कैनेडियन था, जॉफ ग्रीन था। हु गॉट टायर्ड ऑफ द कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड, जो कि रिटायर्ड एक आदमी था, रिच था। क्यूरियस सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा देखो पूरा समझ में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ करके ये समझ में आ जाए कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो भी आप इसको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स फ्यूचर जनरेशंस policy makers life changing experience at the age when they ready to absorb learn and most importantly act। चलिए तो यहाँ पर अब हम देखते हैं आपने लिखना कैसे। कॉपी में स्टूडेंट लिख दिया, इसके बाद डैश 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 करके ये इम्पोर्टेंटली एक्ट लिख देंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद द रेफरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। जो पैराग्राफ दिया गया है उसके आधार पर द राइटर रिफर्स टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज। इंस्पायरिंग क्यों मानता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि आंसर यहाँ पर देखेंगे, दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ would motivate them to work towards the good of the planet, allow them to observe first hand that planet needs to be respected, ताकि planet का रिस्पेक्ट किया जा सके और नर्चर्ड, उसे फलने फूलने दिया जा सके rather than abused। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने इसका आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। इनमें से एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्या है? तो बीइंग गिवन द लीड रोल इन ए प्ले का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। प्लेइंग वीडियो गेम, नहीं ये भी नहीं है। तो मेल्टिंग ए ग्रेट लीडर यू एडमायर ना, गोइंग टू एन एडवेंचर ट्रिप।
हाँ, एडवेंचर ट्रिप हमें यहाँ पर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बेटा ये कह रहा है नहीं है, ना कि हाँ कह रहा है नहीं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमने गलत पढ़ लिया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं। देखो, अगर आप किसी उसमें प्ले में लीड रोल देते हो तो आपका लाइफ चेंज होती है। एडवेंचर ट्रिप पर जाते हो तो चेंज होती है। मीटिंग विद ए ग्रेट लीडर यू एडमायर, जिससे आप ग्रेट लीडर से मिलते हैं, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, आप उससे संतुष्ट होते हैं, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बट प्लेइंग ए वीडियो गेम खेलने से कोई आपकी लाइफ चेंज नहीं होती है। ये इसका आंसर भी है, वीडियो गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड वन क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सटेट। इसके लिए मोस्ट सूटेबल टाइटल हमने चूज करना है। तो मोस्ट सूटेबल टाइटल कौन सा होगा इसका? एडवेंचर विद ए मिशन होगा या स्टूडेंट ऑफ द फ्यूचर होगा? देखिए, एडवेंचर विद ए मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डज द राइटर रिफर्स टू एक्ट मोर इम्पोर्टेंट दैन एब्जॉर्व और लर्न। कि करने को उसने लर्न वगैरह, सीखने वगैरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना है? क्योंकि बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज, inclination, understanding is just half the job done. It fails to have an impact till it is applied, practiced, put the use of our actions. मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर हमें जो पैराग्राफ हम ढंग से पढ़ लेंगे तो ही हम इनके आंसर्स दे पाएंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे पैराग्राफ्स को ढंग से तो हम इनके आंसर्स नहीं दे पाएंगे। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, अब इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा आप देख लेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। नीचे से बेटा क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी आप देख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। थर्ड वन स्टेंजा आपका दिया गया है, ऐसे आप देख लेंगे। और जो इसके नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं वो आंसर्स भी आप देख लेंगे। वीडियो लंबी होने के कारण बेटा मैंने आपको समझा नहीं पाऊँगा, आप खुद लिख लेंगे। अब आपके लिए इजी हो गया होगा चैप्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन ये उसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट वन जो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ हमारा दिया गया है, तो इसके जो आंसर्स नीचे दिए गए हैं, आंसर्स को भी आप देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के पास भी पहुँचा दें जो किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं या स्कूल में कम आते हैं, ताकि वो भी अपनी स्टडी सुचारू रूप से जारी रख सकें। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।